चलिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके साथ उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, या इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए इसको। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, और एक जैसे अब इसका देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, उदाहरण देख लीजिए इसका। जैसे देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को एक और तरीके से हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा, उसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या, या उसे कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर है? यानी कोई भी संख्या होगी, जैसे आप 2 को ही देख लीजिए। 2 को देखेंगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 2। तो इसका केवल कितना गुणनखंड हुआ? 2 गुणनखंड हुआ। आप देखना चाहेंगे 3 को, तो 3 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 3। इससे ज़्यादा गुणनखंड हो सकता है? नहीं ना होगा। तो इसलिए यह 2, 3, 5, 7 ये सब संख्या क्या है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे इसका नोट देखिए कि नोट में क्या लिखा है। इसका नोट यह है कि केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य। इसका तात्पर्य क्या समझे कि केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है? अभाज्य भी है और क्या है? सम भी है। यानी अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। क्लियर? यानी 2 एक केवल ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या या कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, इसको समझिए, ध्यान से इसको देखिए। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित होगी, तो उसे कहेंगे हम लोग भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट डॉट। ऐसे ही संख्या है जो एक से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी और अन्य संख्याओं से कटेगी। ठीक है, इसको एक और तरीके से समझ लीजिए। जैसे अभाज्य संख्या क्या होगी? जैसे आपका 4 ही है, तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 गुणे 2 गुणे 2 होगा। जैसे 6 का करिए, 6 का क्या होगा? 1 गुणे 2 गुणे क्या होगा? 2 गुणे क्या होगा? 3 होगा। होगा ना, 1 गुणे 3 होगा। तो देखिए इसमें भी समझ लीजिए कि वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। इसको एकदम ध्यान से समझिए कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसका एक और नोट देखिए, क्या है इसका? एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इस नोट को हम लोग थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। एक को क्यों कहा जा रहा है कि न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या? अब देखिए, एक बराबर क्या लिख सकते हैं? एक का गुणनखंड करिए, एक का गुणनखंड एक ही होगा। एक का गुणनखंड एक ही संख्या है और इसका गुणनखंड और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए देखिए, भाज्य और अभाज्य होने के लिए या तो 2 गुणनखंड हो या 2 से अधिक गुणनखंड होगा। तब तो उसमें 2 गुणनखंड होगा तो कहेंगे हम लोग वह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। और 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो उसे हम लोग कहेंगे क्या है? वह भाज्य संख्या है। लेकिन एक का केवल एक गुणनखंड हो रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लेता है कि एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।